छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने अंततः उस बहुप्रतीक्षित विधेयक को पास कर दिया है जिसकी लंबे समय से चर्चा थी। ये विधेयक धर्म स्वातंत्र अधिनियम के नाम से जाना जाएगा प्रदेश में। इस विधेयक को लेकर चर्चा इसलिए थी क्योंकि ये बताया जा रहा था, प्रचार ये हो रहा था कि धर्म परिवर्तन की जो कई घटनाएं हो रही हैं उस पर सार्थक और कारगर रोक लगेगी इस विधेयक से। तो इस विधेयक में या जो कि अब अधिनियम है उसमें क्या व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं जिसे लेकर वो वर्ग बहुत उत्साहित है जो कई मर्तबों पे विवाद के केंद्र में रहा है और ये मानते रहा है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, उससे उसके समाज और समुदाय का नुकसान हो रहा है। बीजेपी भी खासी उत्साहित है। तो विधेयक में क्या है, क्या उसके नियम हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण आपको बता दूंगा विषय, और ये भी कि आखिरकार विधानसभा में क्या हुआ, कांग्रेस ने क्या भूमिका निभाई। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। जबकि इस अधिनियम को आप पढ़ें जो कि 20 पन्नों का है, करीब करीब 20 पृष्ठों का, तो उसको पढ़ते हुए इसके जब कंप्लायंस को आप देखेंगे कि क्रियान्वयन कैसे करेंगे, तो आपको पीएमएलए एक्ट की याद आ सकती है। क्यों याद आएगी? क्योंकि पीएमएलए एक्ट में एक प्रावधान है, बल्कि 2-3 ऐसे प्रावधान हैं जो पीएमएलए एक्ट को काफ़ी कठिन बना देते हैं, जटिल बना देते हैं। मसलन पहला प्रावधान ये है कि यदि ईडी ने किसी व्यक्ति को पीएमएलए का दोषी पाया है तो निर्दोषिता का भार उस व्यक्ति पर है, यानी कि उसे साबित करना होगा कि नहीं, वो दोषी नहीं है। पीएमएलए एक्ट में जमानत नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उसमें कंडीशन है। कंडीशन ये है, अदालत आरोपी को तभी जमानत देगी जबकि अदालत को यह भरोसा हो जाए कि यह व्यक्ति निर्दोष है। दोनों कंडीशन बेहद जटिल है और इसीलिए जमानत भी नहीं मिलती। अब इस बात की जिक्र क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि ये जो विधेयक, जो अधिनियम आया है, उस अधिनियम में कंडीशन यही है, निर्दोषिता का भार। यदि किसी व्यक्ति को धर्मांतरण के आरोप में पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो निर्दोषिता का भार उस पे है। उसे बताना होगा कि नहीं, वो धर्मांतरण में शामिल नहीं था, वो धर्मांतरण नहीं करा रहा था। दूसरा जो एक बहुत ख़ास मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि पृथक कोर्ट का अस्तित्व रहेगा, यानी कि स्पेशल कोर्ट गठित होगी। स्पेशल कोर्ट के साथ साथ स्पेशल प्रोसिक्यूटर रहेंगे, विशेष लोक अभियोजक रहेंगे, विशेष अदालत में इन प्रकरणों की सुनवाई होगी। इस तरीके की कंडीशंस हैं इस अधिनियम में। तो ये जैसा मैं बता रहा था कि पीएमएलए एक्ट में जमानत कब मिलेगी? जमानत तब मिलेगी जबकि जज को ये लगे कि हाँ, ये निर्दोष है। उस परिस्थिति में जमानत दी जा सकती है। जाहिर है कि जब तक विचारण की प्रक्रिया नहीं चलती, बहुत सारे तथ्य नहीं आते, तब तक इस सुनिश्चित रूप से पहुंच पाना किसी व्यक्ति का मानस में कि ये निर्दोष है, टफ होता है। ये मामला भी, जिस व्यक्ति को धर्मांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा, उसे भी जमानत तब दी जाएगी जबकि जज को ये लगे कि ये निर्दोष है। अब इसके अलावा ये गौरतलब है कि इसमें धर्मांतरण की परिभाषा क्या है, प्रलोभन जैसे जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उनकी व्याख्या क्या है। एक बात याद रखिएगा, मैंने पहले ही बताया कि ये विस्तृत है, बहुत विस्तृत। मैं उसमें से कुछ ही बिंदु आपको बता रहा हूँ, वो बिंदु जो आपको सिर्फ इसके व्यापकता को बताएंगे और इसकी आक्रामकता को बताएंगे। तो बहुत अहम बिंदुओं को मैंने शामिल कर लिया है। हालांकि स्क्रीन पे आपको धर्म स्वातंत्र अधिनियम जो है वो हाफ में चल रहा होगा। आप हाफ में चल रहा है कि फुल में चल रहा है, यूँ ये ब्रजेश बाबू ही तय कर रहे हैं जो हमारे वीडियो एडिटर हैं। तो अब बाकी चीज़ें जान लीजिए। देखिए, इसमें धर्मांतरण की 4 परिभाषाएं सरकार ने दी हैं इस विधेयक में, लेकिन 4 में से जो बेहद प्रमुख है, जिसको आपको जानना चाहिए, वो ये है कि कोई व्यक्ति यदि पारंपरिक मान्यताओं का पालन बंद करते हुए किसी पराये विश्वास या धर्म का पालन करता है और साथ ही गैर धर्मांतरित होने का दावा करता है तो भी उसे धर्मांतरण माना जाएगा। ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो महत्वपूर्ण ये है कि वो इलाके छत्तीसगढ़ के जो शेड्यूल्ड इलाके हों या नॉन शेड्यूल्ड इलाके हों, लेकिन इन वजहों से चर्चाओं में रहे कि वहाँ धर्मांतरण होता है, जहाँ क्लैश हो रहे हैं, तो वहाँ पे ये एक शब्द आया चर्चा में, जिस शब्द को कहा जाता है बिलीवर, यानी विश्वासी। होता ये है कि वो वर्ग या वो समुदाय जो इस धर्मांतरण के विरोध में है, उसका एलिगेशन ये रहता है कि ये हमारे जाति, हमारे समाज के हैं, शेड्यूल्ड हों या अन्य पिछड़ा वर्ग हों, हमारे हिस्से हैं, अनुसूचित जाति के हों, लेकिन ये
आरक्षण का लाभ मिलता रहे सिर्फ इसलिए ये धर्मांतरण को नहीं स्वीकारते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी परंपराएं बदल ली, अपने विश्वास बदल लिए हैं, अपनी आस्था बदल ली है। और इसलिए ये जो उसमें आपको शब्द मैं पढ़ के सुना रहा था, वो शब्द इसीलिए उसमें इस्तेमाल हुआ है कि यदि कोई अपने आप को विश्वासी कहता, तो ये जो बिलीवर शब्द है, इस बिलीवर शब्द के सहारे बहुत सारे खेल हो जाते हैं, ऐसा उस वर्ग का लगातार आरोप रहा है जो धर्मांतरण के खिलाफ है। यानी आप धर्म नहीं बदल रहे हैं घोषित रूप से, आपका सरनेम नहीं बदला जा रहा है, लेकिन आपकी आस्था, आपकी मान्यता किसी और धार्मिक स्थल की ओर हो गई है। तो ऐसे में एक शब्द प्रयुक्त हो रहा है विश्वासी, बिलीवर, यानी वो ये कहते हैं कि हम धर्म थोड़ी बदल रहे हैं, हमने तो बस वहाँ विश्वास रखा है। लेकिन इस पूरे मसले को धर्मांतरण मानने वाले ये कहकर विरोध करते हैं कि ये बिलीवर शब्द सिर्फ एक शब्द है, इसकी आड़ में ही धर्मांतरण होता है। अब इसमें धर्मांतरण के जो और स्वरूप आए हैं उसमें एक शब्द बार बार आता है कि प्रलोभन दिया जाता है। तो प्रलोभन को लेकर भी उसकी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, कुछ जिक्र किया गया है जो महत्वपूर्ण है। नगद या वस्तु के रूप में कोई उपहार या पुरस्कार देना, रोजगार, सब्सिडी, स्कूल में निःशुल्क शिक्षा देना या चिकित्सा सुविधा देना, विवाह का वादा या बेहतर जीवन शैली, एक धर्म का दूसरे धर्म के विरुद्ध महिमा मंडन करना, किसी धर्म के अभ्यास, रीति रिवाज, समारोह या धर्म के किसी भाग को अन्य धर्म के संबंध में हानिकारक तरीके से प्रस्तुत करना। अब इसमें से जो रोजगार, सब्सिडी, स्कूल में निःशुल्क शिक्षा देना और चिकित्सा सुविधा देना है ना, इसको लेकर भी हमेशा से बातें रही हैं उन इलाकों में जहां धर्मांतरण को लेकर व्यापक चर्चा रही, व्यापक प्रतिरोध रहा है कि ये बेहतर जीवन का प्रलोभन देते हैं, स्कूल में निःशुल्क शिक्षा देते हैं, चिकित्सालय में निःशुल्क उपचार मिलता है, सिर्फ इसलिए ताकि धर्मांतरण कर सकें। तो ये जो अभी तक की चर्चाओं का रहा है मामला, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क उपचार, ये भी प्रलोभन की परिभाषा के दायरे में है, और यदि ऐसा होता है तो इसे धर्मांतरण के लिए प्रलोभन का स्वरूप माना जाएगा। अब किसी धर्म के अभ्यास, रीति रिवाज, समारोह या धर्म के किसी भाग को अन्य धर्म के संबंध में हानिकारक तरीके से प्रस्तुत करना, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी सूरत में, किसी भी स्वरूप के साथ अपमान नहीं कर सकते, लांछित नहीं कर सकते। किस्सा गोई में मैंने कभी सुना था कि एक पानी से भरा बर्तन होता है, किसी अन्य मत का व्यक्ति जिसे कि धर्मांतरित किया जाना है, उसके आराध्य को लकड़ी का बनाया जाएगा या धातु का बनाया जाएगा, और वह व्यक्ति जो कि धर्मांतरण करा रहा है वह अपने आराध्य को लकड़ी का बनाएगा। धातु का जो धातु से जो आस्था प्रतीक का जो एक छवि बनी है, चूँकि वो धातु की है तो पानी में डूबती है, लकड़ी की है तो नहीं डूबती है, और इसको फिर इस रूप में कहा जाता है कि देखो हमारे ईश्वर में शक्ति है, वो सच्चा ईश्वर है, इसलिए वो पानी में नहीं डूबा, तुम जिसकी आराधना करते हो उसमें शक्ति नहीं है, वो डूब गया। तो वो भी एक जो विषय है कि आप मिथ्या तरीके से कोई आप छवि गढ़ देंगे और उससे कोई भ्रामक स्थिति पैदा कर देंगे, हानिकारक तरीके से प्रस्तुत करेंगे, या कोई किसी धर्म का कोई विषय है, किसी युद्ध का विषय है, महाभारत का, रामचरितमानस का, या कोई भी अन्य इस तरीके के जो धर्म होते हैं, तो उनके किसी अंश को लेकर आप ऐसी कोई बात नहीं कह सकते जो हानिकारक हो, वो भी प्रलोभन के दायरे में आएगा। कोई भी रीति रिवाज हो, कोई भी धार्मिक अभ्यास हो, यानी कि परंपराएं जिसको हम कहते हैं, या धर्म का कोई भी हिस्सा आप उसको लेकर यदि हानिकारक तरीके से प्रस्तुत करेंगे, यानी कि उपहास उड़ाएंगे, तो वो भी प्रलोभन के दायरे में आएगा। अब जरा ये देख लीजिए कि दोषी किसे मानेंगे। यूँ तो ये अन्य चीज़ें ही हैं कि धर्मांतरण क्या कहा जाएगा, अवैध धर्मांतरण, और अवैध धर्मांतरण के प्रक्रिया जो परिभाषाएं हैं वो क्या हैं, प्रलोभन जो उसमें एक बहुत कारगर रूप से इस्तेमाल होता है, वो प्रलोभन के दायरे में क्या क्या चीज़ें आएंगी। अब उसके साथ बहुत स्पष्ट रूप से जो बताया गया है कि दोषी कौन होगा, तो उसको लेकर जो अधिनियम कहता है वो ये है कि भौतिक या डिजिटल माध्यम से व्यक्ति के सामने एक आस्था से या धर्म से दूसरे धर्म के लिए महिमा मंडन, मिथ्या निरूपण, बल, अनुचित प्रभाव, प्रपीड़न, प्रलोभन के उपयोग से धर्मांतरण करेगा
तो इस अधिनियम के तहत दोषी होगा। वो जो मैं आपको बता रहा था कि एक लकड़ी की प्रतिमा बना लीजिए और एक धातु की प्रतिमा बना लीजिए और उसके बाद फिर पानी में रख दीजिए, धातु की प्रतिमा डूब जाएगी, लकड़ी की प्रतिमा तैरेगी और फिर ये कहना कि हमारा ईश्वर शक्तिशाली है क्योंकि वही सच्चा ईश्वर है और इसलिए वो तैर रहा है। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये आएगा इसी जो दोषी कौन होगा, इसमें जो एक शब्द लिखा है कि महिमा मंडन और रूपांतरण करना, अनुचित प्रभाव बताना, प्रपीड़न, ये उसी दायरे में आएगा और यदि ऐसा करता है तो वो इस अधिनियम के तहत दोषी होगा। धर्मांतरण करने के प्रयोजन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी विदेशी स्रोत या संस्था को कोई मौद्रिक लाभ परिदत्त या उपार्जित या प्राप्त करेगा तो दोषी होगा। देखिए, धर्मांतरण को लेकर जब भी बातें चली हैं, विषय आए हैं, तो ये बातें भी आई हैं कि फॉरेन फंडिंग होती है इन चीज़ों के लिए या वहाँ से राशि ली जाती है, मांगी जाती है या वितरित की जाती है, तो वो स्थितियाँ भी दोष सिद्ध करेंगी, व्यक्ति को आरोपी बना देंगी। किसी नाबालिग महिला किसी व्यक्ति को प्रलोभन देकर बलपूर्वक अन्यथा विक्रय कर उनका अवैध व्यापार करेगा तो दोषी होगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बड़ा जो मसला रहा है, वो मसला भी कई बार धर्मांतरण से जुड़ता नज़र आया है, तो इसको भी उसके दायरे में ले आया गया है। याद रखिएगा कि धर्मांतरण का विरोध ये विधेयक नहीं कर रहा है, जैसा कि सरकार कहती है। विधेयक भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा कि नहीं भाई राज्य में अब धर्मांतरण नहीं होगा। स्वेच्छा है, इच्छा है किसी अन्य धर्म में आस्था रखने की, तो धर्मांतरण हो सकता है, किया जा सकता है। हाँ, अब उसकी एक व्यवस्थित सुनिश्चित प्रक्रिया कर दी गई है। इसके लिए सक्षम अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी तय किए गए हैं, जिनमें कलेक्टर होंगे उसके प्राधिकृत या कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी होगा, लेकिन किसी भी सूरत में वो एडिशनल कलेक्टर से नीचे के पद का नहीं होगा। प्रक्रिया क्या होगी? तो प्रक्रिया ये होगी कि सूचना देनी होगी 7 दिन के भीतर में जो भी प्राधिकृत अधिकारी होगा वो उन संबंधित पक्ष के गांव और जहां पर भी रहने वाले हैं उन तक उसकी सूचना देगा कि ये ऐसा ऐसा किया जा रहा है धर्मांतरण, इस तरीके की चीज़ें हैं। 30 दिन की समयावधि होगी और इसके बाद भी प्रक्रिया चलेगी, दावा आपत्ति की प्रक्रिया चलेगी। यदि कोई मिथ्याचरण, मिथ्या कथन होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। इस तरीके से धर्मांतरण को एक स्वरूप दिया गया है कि धर्मांतरण करना है तो वैध तरीके से धर्मांतरण होगा और उसकी एक निश्चित प्रक्रिया होगी, प्रोफार्मा है, उसका फॉलो करना पड़ेगा। एक और अहम बात धर्मांतरण के संदर्भ में, ये अधिनियम चूँकि अब विधेयक पेश हो गया, उस पर चर्चा हो गई, तो अब वो राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल उस पर जब हस्ताक्षर करेंगे तो वो कानून बन जाएगा। बहरहाल, तो विधेयक कहिए, अधिनियम कहिए, उसमें एक बात और बहुत ख़ास है, बहुत गौरतलब है, वो ये है कि धर्मांतरण के जो प्रक्रिया तय की गई है, जो मैं आपको बता रहा था अभी, उस प्रक्रिया का पालन हर उस व्यक्ति को करना होगा जिसे धर्मांतरण करना है। एक जो परंपरा में रहा है कि 2 अलग अलग धर्म के व्यक्ति हैं, एक महिला है, एक पुरुष है, तो पुरुष यदि किसी अन्य धर्म की महिला से विवाह कर लेता है तो अब ये एक प्रचलन में था कि भाई पति का जो धर्म है पत्नी उसको धारण कर लेती है और वो भी उसी धर्म की मानी जाएगी। तो इस विधेयक या इस अधिनियम ने उसे रोका है और ये कहा है कि सिर्फ विवाह कर लेने भर से धर्मांतरण नहीं होगा। यदि धर्मांतरण करना है तो उसके लिए वही कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा जो कि इस विधेयक में तय की गई है, यानी विवाह कर लेने से धर्म परिवर्तन नहीं होगा, नहीं माना जाएगा। अब सबसे अहम हिस्सा जिस पे बहुतों की रुचि है, तो बता चुका हूँ, अब शायद दूसरी या तीसरी बार बता रहा हूँ कि भैया अधिनियम बहुत विस्तारित है, बेहतर होगा कि उसे आप पृथक से हासिल करें और पढ़ें। यूँ हमारे स्क्रीन पे चल रहा है, लगातार ही चल रहा होगा। तो अब उसमें सज़ा किसे मिलेगी और सज़ा क्या होगी, इसे भी जानिए। तो ये विधेयक जो है वो ये स्पष्ट कर रहा है कि सज़ा सिर्फ उसे नहीं मिलेगी जो धर्मांतरण करा रहा है। जांच के दौरान यदि ये स्थापित हो जाता है कि वो व्यक्ति भी शामिल हैं जो इस धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण को कराने के लिए प्रेरित कर रहे थे, उकसा रहे थे, वो व्यक्ति हो या कोई व्यक्तियों का समूह हो, वो भी दोषी माने जाएंगे, वो अपराधी कहे जाएंगे।
अब इसमें व्यक्तियों का समूह है, आप इसे संस्था जोड़ना चाहें तो जोड़ लीजिए, मगर जो भी आएगा कि ये प्रेरक है, कोई व्यक्ति अगर धर्मांतरण करा रहा है तो उसके पीछे प्रेरक तत्व कौन है, व्यक्ति हैं, व्यक्तियों का समूह है, संस्था है, तो वो भी दोषी होंगे और उन पर कार्रवाई होगी। अब जो कि मैं आपको बता रहा था कि जमानत मैं आपको शुरू में बता चुका था, लेकिन एक और चीज़ जान लीजिए, सज़ा को जानने के पहले जानिए। जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत दोषी पाया जाएगा, आरोपी बनेगा, तो उसे अग्रिम जमानत का लाभ नहीं मिलेगा। ये अधिनियम में उल्लिखित है कि बीएनएसएस की धारा 482 की कोई बात इस अपराध में किसी आरोपी की गिरफ्तारी से संबंधित किसी मसले में लागू नहीं होगी। धर्मांतरण के इन मामलों की सुनवाई जो है विशेष अदालत में होगी। अब बीएनएसएस की धारा 482 क्या है? 482 अग्रिम जमानत के जो कानूनी विधिक अधिकार होते हैं उनको प्रयुक्त करने के लिए जो धारा इस्तेमाल होती है वो है बीएनएसएस की 482, और यह अधिनियम कह रहा है कि धारा 482 की कोई बात इस अपराध में किसी आरोपी की गिरफ्तारी से संबंधित किसी मामले में लागू नहीं होगी। अब प्रत्यक्ष रूप से ये कि अग्रिम जमानत का लाभ नहीं मिलेगा। अब जानिए कि सज़ा क्या है। सज़ा में भी जो चीज़ें उल्लिखित हैं वो बेहद गौरतलब हैं। यदि यह अपराध किसी नाबालिग, विकृत चित्त व्यक्ति या महिला या अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के साथ किया जाएगा तो सज़ा अधिकतम 20 साल होगी, लेकिन किसी भी सूरत में सज़ा 10 साल से कम नहीं होगी। जुर्माना 10 लाख रुपए होगा। कोई भी वर्ग जो है, शेड्यूल्ड हो, नॉन शेड्यूल्ड हो, ये बहुत ध्यान देना चाहिए कि इसमें जो जातियों का उल्लेख है वो है अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नाबालिग, महिला या विकृत चित्त। एक सज़ा का और प्रावधान है जब सामूहिक धर्म परिवर्तन होगा। जब भी मैं धर्म परिवर्तन शब्द कह रहा हूँ, याद रखिएगा उसे अवैध, जब अवैध होगा तब वो ये सारी सजाएं और सारे प्रावधान लागू होंगे, क्योंकि वैध का प्रावधान तो वैसे ही दिया गया है कि आवेदन दीजिए, उसकी एक सुनिश्चित प्रक्रिया है जो कई चरणों में है, उससे गुजरिए, उसके क्रॉस चेक होंगे और उसके बाद फिर आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रियाएँ अवैध हैं। तो ये जो सामूहिक धर्म परिवर्तन यानी कि अवैध धर्म परिवर्तन यदि होगा तो ये अधिनियम कहता है कि दोषी को मरते दम तक जेल में रहना होगा, 25 लाख का जुर्माना भी लगेगा। अब सामूहिक धर्म परिवर्तन का मतलब क्या है? तो सामूहिक धर्म परिवर्तन का मतलब है एक से अधिक, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। धर्मांतरण कराने का दोषी यदि कोई सरकारी सेवक है तो उसे 20 साल की सज़ा होगी और जुर्माना होगा 10 लाख रुपए। कोई व्यक्ति यदि पहले ही सज़ा पा चुका है, पहले पकड़ाया, धर्म परिवर्तन का कोई मामला चला, उसमें वो पकड़ाया, दोषी साबित हुआ, सज़ा हुई, फिर छूटा और छूटने के बाद फिर वही अपराध करता है, तो ये अधिनियम कह रहा है कि मरते दम तक जेल में रहेगा। तो ये अधिनियम की वो महत्वपूर्ण बातें थी जो मतलब संदर्भ उसका रहता है, उसकी बातें आती रहती हैं, तो वो सिर्फ परिचय जानने के लिए, व्यापकता जानने के लिए कि कितने डेप्थ तक है ये, इसलिए मैं आपको उसको बता दिया। अब विधानसभा में क्या हुआ? तो विधानसभा में ये हुआ कि विधेयक को रखा गया। जब विधेयक को रखा गया तो रखते समय ही कांग्रेस ने इस पर आपत्ति की और कहा कि ये जो विधेयक आप रख रहे हैं, इस विधेयक से संबंधित विषय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। न सिर्फ किसी एक राज्य के उच्च न्यायालय में बल्कि कई अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट में तो है ही है। और ये परंपरा रही है कि कोई मामला यदि न्यायालय में विचाराधीन है तो उससे संबंधित विषय पर कार्रवाई नहीं होती है। दूसरा, इस विधेयक को लेकर कई अन्य प्रश्न भी उठाए गए कांग्रेस के द्वारा कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें ये विधेयक चुप है, इस बारे में कुछ नहीं कह रहा है, और चूंकि विधेयक असंवैधानिक और विधिक परंपराओं के विपरीत है, इसलिए वे बहिष्कार करते हैं सदन का, और ये कहते हुए कांग्रेस सदन छोड़कर चली गई। कांग्रेस के बहिष्कार के बाद, पूरे दिन के बहिष्कार के बाद कांग्रेस चली गई थी। अब बची बीजेपी यानी सत्ता पक्ष। तो जो परंपरा होती है वो परंपरा के तहत
सत्ता पक्ष के अलग अलग विधायकों ने अपनी बात कही, इस विधेयक को ज़रूरी बताया। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की कई घटनाओं से उसका हवाला जोड़ा कि किन परिस्थितियों में ये ज़रूरी है और इसको लाया जाना चाहिए था, इसलिए लाया गया है और ये बेहद अच्छा है। बहुत तेज़ तर्रार, बहुत चपल और संसदीय परंपरा के ज्ञाता माने जाने वाले अजय चंद्राकर ने आज के दिन को, जो कि नवरात्रि का ही पहला दिन है, हिंदू नववर्ष का भी पहला दिन है, इन प्रसंगों से जोड़ते हुए बताया कि एक बहुत महान दिन है और इस महान दिन में ये विधेयक का आना दैवीय संयोग है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और इन बातों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने, जिसकी सरकार है प्रदेश में, उसने ये विधेयक पास कर दिया है। अब राज्यपाल के पास ये विधेयक जाएगा और दस्तखत के बाद कानून बन जाएगा। लेकिन एक अहम बात, ज़रूरी बात, देखिए इस मसले को लेकर विधिक पेंच हैं, कानूनी पेंच हैं। इसमें ये मान लेना सिर्फ कि ये विधेयक कानून का रूप ले लिया है तो अब इसमें कुछ नहीं होगा, ये जल्दबाजी होगी। ऐसा अगर हो तो चकित मत होइएगा कि इस कानून को लेके कोई याचिका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और इस पर विचारण हो गंभीरता से। क्या फ़ैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, क्या नहीं होगा, वो तो बहुत दूरगामी है अभी विषय। लेकिन हाँ, संकेत पूरे यही हैं कि कानून बनते बनते याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेश होंगी, जो इस विधेयक या कि अधिनियम या कि कानून को गलत बताएंगी, संविधान के दायरों के बाहर बताएंगी, संवैधानिक अधिकार जो नागरिकों को मिले हैं उसके खिलाफ बताते हुए दायर की जाएंगी। जो भी फैसला होगा, जब भी होगा, वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना हो या जानकारी हो, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।